जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मेरे पर भगवान की अनंत कृपा है और यह मुझे अनुभव होता है। बहुत अनुभव हुआ। मेरे अंदर कोई अच्छी चीज़ आज तक आई है तो केवल दो ही बातों का प्रताप है। एक भगवत कृपा पर विश्वास, दूसरा भगवान नाम। जब जब बाधाएं आईं, लौकिक भी और पारलौकिक भी, तब तब चित्त ने याद दिलाया भगवान की कृपा पर विश्वास करो। भगवत कृपा से मेरे जीवन में अनेक बार असंभव संभव हो गया। मुझे जब भगवान के नाम पर कुछ बोलने का प्रसंग आता है तो मैं प्रायः अपने काबू में ही नहीं रह पाता, क्योंकि नाम से मुझे इतना लाभ हुआ कि मेरे सब प्रकार के दुर्गुण नाम से हटे। गिरने के स्थल पर नाम ने रक्षा की। एक दो स्थान पर नहीं, बहुत स्थानों पर नाम ने मेरी सांसारिक विपत्तियों को हटाया। नाम ने मेरी निष्ठा भगवान में की और वेदांत के श्रवण में नाम ने निष्ठा की। नाम से मुझे ऐसे अनुभव हुए जिससे मैं कह सकता हूँ कि असंभव संभव हो गया। यह भगवान के नाम की महिमा है। भाई जी कहते हैं, सन 1919 ईस्वी की बात है। मैं बम्बई में रहता था अपने फूफा जी श्री लक्ष्मी चंद जी लोहिया के घर पर, जो बम्बई से कुछ दूर आजकल पश्चिमी रेलवे के सांता क्रूज स्टेशन के समीप वहीं जाकर खाया और सोया करता था। एक दिन की बात है, रात को करीब 8 बजे, कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। मैं लोकल ट्रेन से जाकर सांता क्रूज के प्लेटफॉर्म पर उतरा। रोशनी का भी प्रबंध नहीं था। नए इंजन की सर्च लाइट थी। घर पर जाने के लिए रेलवे लाइन लांघकर उस ओर जाना पड़ता था। मैंने बेवकूफ़ी की, दौड़कर इंजन के सामने से लाइन पार करने चला। लोकल ट्रेन 1 ही मिनट ठहरती है। मैं नया था, मैंने समझा गाड़ी छूटने के पहले ही मैं लाइन पार कर जाऊंगा, परंतु ज्यों ही मैंने लाइन पर पैर रखा त्यों ही गाड़ी छूट गई। किंतु भगवान की प्रेरणा और प्रबंध से उसी समय किसी अज्ञात पुरुष ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। मैं दूसरी लाइन पर जा गिर पड़ा। गाड़ी सर्राटे से निकल गई। 3 काम एक साथ हुए: मेरा लाइन लांघना, गाड़ी छूटना और अज्ञात व्यक्ति द्वारा खींचे जाना। 1 ही 2 सेकंड के विलंब में मेरा शरीर चकनाचूर हो जाता, परंतु बचाने वाले प्रभु ने उस अंधेरी रात में उसी जगह पहले ही मुझे बचाने का प्रबंध कर रखा था। मैं थरथर काँप रहा था। भगवान की दयालुता पर मेरा हृदय गदगद हो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने स्टेशन के धुंधले प्रकाश में देखा, एक नौजवान खड़ा हंस रहा है और बड़े प्रेम से कह रहा है, आइंदा ऐसी गलती न करना, आज भगवान ने तुम्हारे प्राण बचाए। मैंने मूक अभिनंदन किया, कृतज्ञता प्रकट की। मुझे कहीं चोट नहीं लगी। मैं दौड़कर घर चला गया और ईश्वर को याद करने लगा। आइए एक घटना और सुनते हैं। इस घटना के बाद पूज्य श्री भाई जी खूब नाम जप, और भगवान की कृपा पर भाई जी को बहुत विश्वास हो गया। धीरे धीरे भाई जी को भगवान के दर्शन भी हुए। जैसा हमने पहले सुना है, सेठ जी पूज्य श्री जय दयाल गोयंका जी के माध्यम से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूज्य भाई जी को दर्शन हुए, और फिर तो भगवान बार बार भाई जी के पास आते, भाई जी को दर्शन देते। फिर भाई जी का सामर्थ्य ऐसा हो गया कि भाई जी के भीतर किसी को दर्शन कराने की सामर्थ्य आ गई। आइए एक ऐसी ही अलौकिक घटना सुनते हैं। श्री गोविंद राम जी पोद्दार की अलौकिक मृत्यु। भाई जी के रतनगढ़ प्रवास के समय एक और विलक्षण घटना हुई। श्री गोविंद राम जी पोद्दार रतनगढ़ के प्रतिष्ठित गल्ले के थोक व्यापारी थे। व्यापार में बड़े ईमानदार और स्वभाव के बड़े सरल थे। व्यापार का अधिकांश कार्य इनका लड़का और मुनीम देखते थे। ये प्रायः अधिक समय जप करते रहते थे। भाई जी पर इनकी अटूट श्रद्धा थी, पर इसे बहुत कम व्यक्ति जानते थे। भाई जी के सत्संग में नित्य जाते थे और भाई जी की रुचि का ये बहुत आदर करते थे। इसका एक उदाहरण ही यहाँ पर्याप्त होगा। एक बार रतनगढ़ में एक करोड़पति सेठ के जाने पर, सेठ के परलोक गमन पर
द्वादशी का ब्राह्मण भोज था, जिसमें रतनगढ़ के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण था, पर कुछ ब्राह्मण आसपास के गांवों से बिना निमंत्रण के आ गए थे, जिनको वहां भोजन नहीं कराया गया और वे निराश भूखे लौटने लगे। यह बात भाई जी के पास पहुंची तो भाई जी से रहा न गया और चल पड़े कि ब्राह्मणों को भोजन कराकर लौटाना है। जब इस बात को श्री गोविंद राम जी को पता लगा तो उन्होंने उन सभी ब्राह्मणों को लड्डू पूरी साग बनवाकर बड़े ही आदर प्रेम से भोजन करवाया और दक्षिणा देकर विदा किया तथा भाई जी को सूचना दे दी कि आपके संकल्प अनुसार कार्य की व्यवस्था हो गई है। भाई जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन भाई जी के सामने गदगद स्वर में बोले कि अपनी करनी तो ऐसी नहीं दिखती भाई जी, पर आपकी दयालुता की ओर देखकर एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अंतिम समय में मुझे भगवान के दर्शन कराने की कृपा अवश्य ही करें। भाई जी ने उत्तर दिया कि आपकी निष्ठा हो तो कौन सी बड़ी बात है। मृत्यु के कुछ समय पूर्व ये बीमार पड़े। गोविंद राम जी पीठ पर विषैला फोड़ा हो गया, जिसका विष शरीर में फैलने लगा। डॉक्टर निराश हो गए। भाई जी बीच बीच में उनसे मिलने जाते तो वे भगवान के दर्शनों वाली बात उन्हें याद दिला देते। स्थिति गंभीर देखकर भाई जी ने उनके समीप अखंड संकीर्तन शुरू करा दिया। वे भरसक नाम जप की चेष्टा करते रहे। एक व्यक्ति उनके घर से दौड़ता हुआ आया भाई जी के पास कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए। भाई जी पूज्य राधा बाबा को साथ लेकर उनके घर गए। भाई जी समझ गए कि अब ये थोड़ी ही देर के मेहमान हैं। भाई जी ने बाबा को कहा, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप मत जाइएगा, मैं जल्दी ही आता हूं। बाबा बीच बीच में उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि नाम जप करते रहो, नाम को मत भूलना। उन्होंने बड़े करुण स्वर में कहा, स्वामी जी तकलीफ़ बहुत है, नाम लिया नहीं जाता। मृत्यु के 2 घंटे पूर्व भाई जी अपनी मस्तानी चाल से चलते हुए आए। ऐसे समय में भाई जी की एक विलक्षण मुद्रा हो जाती थी, एक गंभीर प्रसन्नता पूर्ण मुद्रा, मानो किसी को पहुंचाने आए हों। भाई जी उनके पास बैठ गए और बोले, नाम जप कीजिए, सामने भगवान को देखिए। हठात तेजी से नाम जप करने लगे। भाई जी बोले, देखिए कितनी तेजी से नाम जप हो रहा है, देखिए कितनी तेजी से नाम जप हो रहा है। सब लोग देखने लगे, कैसा जादू हो गया। अभी कुछ क्षण पहले पीड़ा के कारण नाम नहीं ले सकते थे, अब जीभ मशीन की तरह नाम जप कर रही है। भाई जी खेल की तरह सब लोगों को बुला बुला कर दिखलाने लगे। बोले, देखो कितनी सुकृति प्राणी है, कितनी तेजी से नाम जप कर रहे हैं। लोग हक्के बक्के से देख रहे थे। भाई जी ने उनसे पूछा, क्यों, भगवान के दर्शन हो रहे हैं ना? उन्होंने गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। भाई जी बच्चे की तरह उपस्थित लोगों से कहने लगे, देखो देखो ये कहते हैं मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब तो लोगों के पूछने का तांता सा लग गया। उपस्थित परिवार वाले सत्संगी लगभग 20-25 व्यक्तियों ने उनसे पूछा, क्या भगवान के दर्शन हो रहे हैं? और उन्होंने प्रत्येक बार गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। आंखें बंद थी पर पूर्ण चेतना थी, सन्निपात का कोई चिन्ह नहीं था। भाई जी बार बार लोगों से कहते, कितनी विलक्षण बात है, कितनी विलक्षण बात है। विलक्षण ढंग से मुस्कुराते रहे। इसके बाद भाई जी ने स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृतिया वाली स्तुति की एवं बाद में गीता जी का 7वां अध्याय सुनाया, मानो ज्ञान दान कर रहे हैं। इसके बाद उनके प्राण निकल गए। भगवान नाम में अमोघ शक्ति है, उसके द्वारा अति शीघ्र मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है। नाम परायणता में नाम में विश्वास, आदर, बुद्धि, प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ, चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 मुख्य भाव हैं। इन भावों से युक्त होकर नाम आश्रय करने वाले पुरुषों को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। भगवान के नाम में और नामी भगवान में अभेद है। भगवान की भांति ही भगवान का नाम भी चिन्मय है। इस बात को याद रखते हुए नाम स्मरण करना, नाम के अर्थ का चिंतन करना है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।
कुछ भी ना हो तो जीभ से निरंतर नाम की रट लगती रहनी चाहिए, निरंतर रट लगती रहनी चाहिए। जय श्री राधे।